नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर जो सीधे आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। गंगा की तेज धारा में बहते मिले 6 पशु, सुरक्षा गार्ड की सतर्कता से बची जानें। अनूप शहर में बाबा मस्तराम घाट पर उस समय हड़कंप मच गया जब गंगा की तेज धारा में बहते हुए 6 पशु घाट किनारे पहुंचे। घाट पर तैनात सुरक्षा गार्ड कुंवरपाल सिंह की सतर्कता से इन सभी पशुओं की जान बच गई। जैसे ही कुंवरपाल सिंह ने घाट पर बहकर आए पशुओं को देखा, उन्होंने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दी। सूचना मिलते ही सुरक्षा गार्ड विजेंद्र सिंह यादव, अनिल शर्मा और योगेश कुमार मौके पर पहुंचे और सभी पशुओं को सकुशल गंगा किनारे से बाहर निकाल लिया। सुरक्षा गार्ड विजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि पशु देर रात गंगा की तेज धारा में बहते हुए घाट तक पहुंचे थे। धीरे धीरे सभी पशु बाबा मस्तराम घाट पर बनी हनुमान जी प्रतिमा के पास तक आ गए, जिसके बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मौके पर मौजूद अधिकारियों ने इस घटना की जानकारी थाना पुलिस, सीओ और एसएचओ को दे दी है। फिलहाल इन पशुओं को बंटी देवी माता रानी आश्रम जिरोली में सुरक्षित रखवाया गया है। माता रानी आश्रम प्रबंधन ने बताया कि जिस भी व्यक्ति के ये पशु हो वो अपना आधार कार्ड और पहचान पत्र लेकर आए। पुलिस जांच के बाद ही पशुओं को उनके मालिक को सुपुर्द किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इनमें 5 कटिया और 1 कतरा है। पशुओं को चारा पानी की व्यवस्था कराई गई है। वर्तमान में ये पशु अनूप शहर में ही रखे गए हैं। इसके बाद इन्हें आश्रम में शिफ्ट किया जाएगा। बुलंदशहर से रविंद्र कुमार इंसा के साथ नरेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट। बहन जी, आप अपना नाम पूरा परिचय बतलाएंगे आप? बंटी देवी जिरोली आश्रम जी। और अनुशर पे भी बनना है। आपका आश्रम अनुसार बनना है? हाँ, बनना है। तो आप ये बतलाइए, आपके यहाँ पर गंगा में जो 6 भैंस बह करके आई थी, आपको यहाँ पर कौन सुपुर्द करके गए? आपके सिक्योरिटी गार्ड दे गए जेपी घाट से। जेपी घाट से? हाँ, वो दे के गए और मुझे कह गए माता जी आपके पास ही रहेंगी के और जिसकी हो वो ले जाए। बह के जल में आ गई हैं और जिसकी वो आए आके अपना ले जाए और बस अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना पता लेके आए। सब में और कटिया आए, भैंस है नहीं, कटिया आए बिना दूध की। अच्छा, कब दी गई आपके लिए? कटिया है, कटरा है। कब दी गई आपको ये भैंस? ये सुबह 11:30 की बात है, 11:30 बजे मुझे सौंपा है। तो आपका कोई फोटो वगैरह लिया गया है? हाँ, मेरा फोटो लिया गया है, सिक्योरिटी वाले फोटो ले गए हैं। तो इन भैंसों को आप देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। ठीक। और अच्छा, हम तो दुआ मांग रहे हैं उनको, उनकी भैंसें को बेचारे आ जाए, उनका धन है, वो लोग कितने दुखी होंगे। हमें सुख नहीं इस बात से कि हमारे पास ही ये भैंस रहें। पुलिस के द्वारा भैंस दूंगी, ऐसे दूंगी नहीं। और गांव में जो इसकी भैंस होंगी उससे पूछा जाएगा गांव में जाके कि तुम्हारी भैंस, इनकी भैंस है कि नहीं है, ऐसे किसी को नहीं दी जाएंगी। सर, आप अपना नाम और पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम सिक्योरिटी अफसर वीरेंद्र सिंह, जो कि मस्तराम घाट पर मेरी ड्यूटी लगी हुई है। यहाँ की देखभाल और सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। ये भैंस जो 6 भैंसों का जो मामला है, क्या है ये? कब आपको मालूम पड़ा कि गंगा में भैंस जा रही हैं और किसको सुपुर्द कर दी गई हैं और क्या पुलिस को अवगत कराया है? यस सर, ये ऐसा है कि शाम को हम घाट बंद कर रहे थे, पूरा घाट क्लोज हो चुका था। लगभग 8 बजे नाइट गार्ड में सिक्योरिटी गार्ड कुंवरपाल, जो कि पूरे घाट की निगरानी कर रहा था, चेक बैक कर रहा था, उस टाइम उसको हनुमान प्रतिमा के पास में गंगा घाट के जल में कुछ भैंसें दिखाई दी। जो काउंटिंग की गई तो वो छोटी और बड़ी मिला के 6 थी। उसने रिपोर्ट मुझे फोन द्वारा दी तो मैंने बोला ठीक है, इन पर निगरानी रखिए। मैं अपने सीनियर अफसर को इन्फो करता हूँ, प्लस पुलिस को इन्फो करता हूँ। मैंने कोतवाली अनूप शहर को, कोतवाल साहब को फोन करके अवगत कराया कि सर ऐसे मस्तराम घाट पर
6 भैंस आ गई हैं और अपने लेवल पर जो घाट पर लोग आते हैं उनके जरिए चंदे गांव के प्रधानों को भी और आम जनता को भी सूचित कराया कि किसी की भैंस यहाँ पर आई है तो आप हमें बताएं और इन भैंस को आप लेके जाएं। तो सर ये जो भैंस है आपकी 6 किसके लिए सुपुर्द कर दी गई हैं? ये जो भैंस है हमने 10 बजे तक इंतजार किया। उसके बाद मेरे साथ जो ड्यूटी करते हैं PSO अनिल शर्मा जी, उनको बताकर और सिक्योरिटी गार्ड योगेश थ्री और सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र के जरिए यहाँ नज़दीक 500 मीटर पर जो कि शिव कॉलोनी जो नई खुली है उसके पास भी एक माता रानी का आश्रम है, उनको हमने हैंडओवर किया है और उनकी फोटोग्राफी कर दी गई है। और उन्होंने बोला है कि मैं जब तक इन भैंसों का मालिक नहीं आएगा तब तक इनकी देखभाल करूंगी। जब ये मालिक आ जाएगा तो उनको हम हैंडओवर कर देंगे, आगे फोर्स के जरिए इन्फो करके लिखित कार्रवाई करके और भैंस वाले मालिक को ये भैंसें दे दी जाएंगी।